हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि बीएससीबी 9th क्लास के प्रश्न पत्र से है। यदि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की प्रत्येक भुजा 4a इकाई है तो इसकी ऊंचाई होगी। लिखता है कि if every sides is 4a of a equilateral triangle PQR, then its height will be, ऐसा बोल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आसानी से बनाना चाहे तो √3/2 ए होता है। ए यानी कि भुजा होता है, ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो बन जाएगा √3/2 और भुजा 4a दिया गया है, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया गया है। बाकी 2 अंकीय प्रश्न पत्र में दिया गया हो, प्रश्न पत्र में 2 अंकीय खंड में दिया गया हो तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हल अर्थात की सॉल्यूशंस गिवन या दिया है, क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, प्रत्येक भुजा या केवल भुजा लिखिए, भुजा बराबर 4a इकाई। तो पूछा है ऊंचाई बराबर व्हाट, ऊंचाई बराबर व्हाट। आइए देखते हैं। अब यहां पे लिख दिया हमने, अब, है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 भुजा, ये होगा भुजा, या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा का मान 4a इकाई, ये दिया गया है ना। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कुछ और आगे भी समझाऊंगा मैं, है ना। यहाँ इसलिए करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 तो 2√3 इकाई हो जाएगा, यही इसका उत्तर बनेगा। मैं आप सभी को बताऊं कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो बन जाएगा, बाकी आपको फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है ये सीखिए। एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज यानी ये पी क्यू आर, ऐसा त्रिभुज का नामकरण इसमें दिया गया है, उसी अकॉर्डिंग मैं कर देता हूं। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, किसके, समबाहु त्रिभुज के। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई ड्रॉ कर लीजिए, इसकी ऊंचाई खींच लीजिए आप, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई समकोण बनेगा तो ये 90 डिग्री का हो गया। आप जानते हैं शीर्ष कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो या तो यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के रेशियो को लगा लीजिए, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो यहां से यहां तक 4a इकाई दिया ही गया है ना, इकाई दिया ही गया है, आप समझ सकते हैं। बाकी अगर हम इसको केवल भुजा से डिनोट करें,
तो ये भुजा आधा होगा, भुजा का आधा होगा, और यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक भी भुजा का आधा हो जाएगा, भुजा का आधा हो जाएगा। ये हमें क्या लाना है, ये वाला फॉर्मूला लाना है। तो देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, और ये वाला तो भुजा है ही, ये वाला भुजा है ही, ये अभी हम बाद में कंसीडर करेंगे। हमने केवल इसको जानने के लिए लिख दिया है 4a इकाई, ठीक है ना। अभी हम भुजा से ही बनाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बराबर होता है किसके, यहाँ पे ये भुजा का वर्ग, भुजा छोड़ दीजिए, पहले तो ये लिखिए पी आर का वर्ग, यहाँ पे एम लिख लीजिए, फिर पी एम का वर्ग, और यहाँ एम आर का वर्ग कर लीजिए। अब आपको चाहिए क्या, पी एम का, तो ये हो जाएगा पी आर का वर्ग और माइनस एम आर का वर्ग, और ये पी एम का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है हमने, पी आर का मान क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है, तो भुजा का वर्ग हो गया, और ये क्या दिया गया, भुजा का वर्ग बटा में 2 दिया गया है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, और ये पी एम का वर्ग हो जाएगा। यहां से करेंगे तो ये भुजा का वर्ग तो होगा ही होगा, माइनस भुजा का वर्ग होगा, बटा में 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पीएम कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इधर लिखता हूं मैं इतने खंडों में। इसका भुजा का वर्ग तो ये हो जाएगा 4 भुजा का वर्ग माइनस भुजा का वर्ग, माइनस भुजा का वर्ग बटा में 4, और ये हो जाएगा पीएम का वर्ग, पीएम का वर्ग, ये हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो 3 गुणे भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बटा में 4 बराबर पीएम का वर्ग। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये इधर आएगा, या इसको लिख सकते हैं √3 भुजा बटा में 2 का वर्ग, हम इसको तो लिख ही सकते हैं ना, इसको है ना, तो ये पीएम का वर्ग। अब यहाँ पे बेस, यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो पीएम बराबर √3 बटा में 2 गुणे भुजा आ जाएगा। ये दिख रहा है, भुजा आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये वाला पीएम का वर्ग और इसका वर्ग, ये पावर सेम रहे तो आधार सेम होता है, एक को छोड़ के। जानते हैं क्यों, 1 का वर्ग 0 और बराबर 2 का, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग ये देखिए 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, दोनों 1 ही होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। देखिए 2 का पावर 0 और ये बराबर नहीं होगा 2 के पावर 1 के, क्यों, 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है ना, और 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ के ही होता है। ये भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना के बता दूंगा आपको। बाकी आपका उत्तर यही होगा। ये तो समझ में आ गया आपको, यहाँ मैंने निकाल के भी आपको दिखा दिया।